बेगुमशुदा कॉल पार्ट 1। रात का समय था। करीब 10:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें खाली थीं, केवल कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं, जिनकी रोशनी में कभी-कभी तेज बारिश की बूंदें चमक जाती थीं। ठंडी हवा के झोंके और बूंदों की आवाज से माहौल और भी डरावना हो गया था। मनीषा अकेली इस सुनसान सड़क पर चल रही थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ बारिश की आवाज ही उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। उसने एक बार फिर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके कदम अब तेज हो रहे थे और उसकी सांसें भारी हो चली थीं। बारिश और तेज हो रही थी और उसकी बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। अचानक उसके फोन की घंटी बज उठी। ये आवाज इतनी तेज थी कि सुनसान माहौल में गूंजने लगी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मनीषा ठिठक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय कौन कॉल कर रहा है। उसने डरते डरते कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक ठंडी, बेहरत आवाज आई। तुम कहाँ हो? मनीषा का शरीर कांपने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ फोन को कान से दूर किया और तुरंत कॉल काट दी। मनीषा अब और तेजी से चलने लगी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे डर से भर दिया हो। उसकी आंखें बार-बार पीछे देखने की कोशिश कर रही थीं, पर उसने खुद को रोक लिया। बारिश के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लगने लगा था कि कुछ सही नहीं है। अचानक फिर से वही कॉल आई। इस बार उसकी उंगलियां कांपते हुए फोन उठाती हैं। दूसरी तरफ से वही आवाज आई। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मनीषा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मनीषा की सांसें तेज हो चुकी थीं और वो पूरी रफ्तार से अपने अपार्टमेंट की ओर भागने लगी। वो किसी तरह अपने अपार्टमेंट पहुंची और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। अपार्टमेंट के अंदर आते ही लाइट्स झपकने लगीं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। तुम बच नहीं पाओगी। मनीषा के चेहरे पर खौफ साफ दिखने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मनीषा ने झिझकते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोलते ही उसे एक सुनसान गलियारा नजर आया। वहां कोई नहीं था। तभी उसके फोन की घंटी फिर से बजी, लेकिन ये आवाज फोन से नहीं, उसके पीछे से आ रही थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। खिड़की में उसके पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। वो धीमी आवाज में फुसफुसा रहा था। तुम्हें पता था मैं आऊंगा। बी, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनीषा के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला भाग। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल इंडियन कार्टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।